वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिछले दो एक दिनों में सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा, और वो था खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी साहब का जो दौरा था सिंध का। खैबर पख्तूनख्वा से वो पहले पंजाब भी गए थे। वहाँ जिस किस्म की उनको हम कह सकते हैं एक वेलकम मिली, वो भी सबने देखी, उस पर बात की और फिर तनकीद भी बहुत हुई पंजाब हुकूमत पे कि जिस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया रखा खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के हवाले से। उसके बाद फिर ये सिंध का दौरा, ये काफ़ी मुख्तलिफ रहा। पहले तो इसकी मुख्तलिफ होने की वजह यही थी कि जिस तरीके से सिंध हुकूमत ने उनको खुशामदीद कहा, जैसे वो एयरपोर्ट पे पहुँचे तो वहाँ भी सईद गनी साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा हैं, वो वहाँ पहुँचे। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर साहब को प्रोटोकॉल भी वहाँ मिला, उनको वेलकम भी किया, उनको सिंधी टोपी और अजरक भी दी। इसके अलावा ये भी हमें बताया गया कि चीफ मिनिस्टर सिंध के जो हैं मुराद अली शाह साहब, उनसे भी मुलाकात होगी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की। मगर फिर जैसे जैसे दौरा आगे बढ़ता रहा और सुहेल आफरीदी साहब अवाम में भी निकले, मज़ार क़ायद पे भी गए, तो लगा कि जैसे ये रवैया तब्दील होता रहा। पहला जो इल्ज़ाम आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो यही था कि हैदराबाद से जब वापस आ रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब तो उनके लिए रास्ते बंद किए गए, जिसकी वजह से उनको बहुत दिक्कत रही और वो देर से कराची वापस पहुँचे। फिर दूसरे दिन जब उन्होंने जलसा करना था वहाँ भी मसला रहा, पुलिस ने कारकुनान के ऊपर गालिबन तशद्दुद किया, उनको कारकुनान की तरफ से भी फिर जैसे एक मीडिया वैन के ऊपर हमला किया गया। वहाँ भी एक सूरत हाल जो थी वो सख्त, हम कह सकते हैं कशीदगी वहाँ रही। अलबत्ता शाम को रात के वक्त जो फुटेज एटलीस्ट नज़र आई सोशल मीडिया पे, जो पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से भी शेयर हुई, उनसे यही लगा कि एक ख़ासा बड़ा मजमा वहाँ जमा हो गया था और उन्होंने एक जो जलसा जिस किस्म का वो कर सकते थे, कीपिंग इन माइंड द फैक्ट कि ना उनको वहाँ स्टेज लाइट्स मुहैया थी, ना स्टेज मुहैया था, ना म्यूज़िक था, उन्होंने वो कर लिया। इसका भी ज़िम्मेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ठहराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का रवैया भी बहुत एक अजीब रहा। एक तरफ तो नासिर हुसैन शाह साहब ने एक प्रोग्राम में माजरत की और कहा कि अगर उनको कोई तकलीफ़ रही है तो ये नहीं होना चाहिए था और ये इसके लिए वो माफ़ी मांगते हैं। मगर दूसरी तरफ ये हुआ कि हमने देखा कि और जो ऑफिशल्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत के, उन्होंने तनकीद भी की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में एक जो मॉर्निंग शो था उसके अंदर जो तर्जुमान है सिंध हुकूमत की सादिया जावेद साहिबा, उन्होंने लाठी चार्ज और शेलिंग के जो इल्ज़ामात थे उनका जवाब देते हुए कहा कि पुलिस पर जब हमला होगा या मीडिया पर्सनस के साथ बदतमीज़ी की जाएगी तो इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी तरह मेयर कराची जो हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने भी तनकीद की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जलसा गाह भरने के लिए लोग तो नहीं थे और इसकी वजह से वो ये दावे कर रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको जो है वो दिक्कत हुई उनकी वजह से। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए और जानने के लिए कि किस तरह का ये जलसा रहा, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, और हमें ज्वाइन किया इमरान अयूब साहब ने, सहाफ़ी हैं, डॉन कराची से वाबस्ता हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। उवैस साहब, अगर आप इजाज़त दें तो इमरान अयूब साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये हमें बताएंगे कि ये क्या सारा मामला था, क्या जो सिंध हुकूमत थी वो सही कह रही थी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी इमरान साहब, ये क्या मामला रहा, किस हद तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हम कह सकते हैं रवैया कहीं ना कहीं दौरे के दरमियान तब्दील हुआ और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई जगहों पे चैलेंजेस मिले? जी बहुत शुक्रिया आरफा साहिबा। ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कौन सही कह रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इस पूरे मामले में एक बड़ी पुरस्कारियत सी है। हमने देखा कि जुम्मे की दोपहर जब सुहेल आफरीदी साहब कराची तशरीफ़ लाए तो एक बहुत ही अच्छा वेलकम जेस्चर था गवर्नमेंट की तरफ से, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से, जो रात गए तक जारी रहा। मतलब वो कराची की एक
बहुत ही जी अहम शारा है शारा फैसल। वो वहाँ से तकरीबन उन्होंने 6 घंटे उस पर सफ़र किया और पूरा ट्रैफिक जैम रहा, शहर का ट्रैफिक बुरी तरह डिस्टर्ब रहा, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया और उन्होंने बहुत आज़ादी के साथ जो भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसको जारी रखा और ये जुम्मे की रात गए तक ये मामला जारी रहा। असल जो मामला शुरू हुआ, फिर अगले दिन वो सुबह हैदराबाद भी गए और कराची से ही उनके कारकुनान ने उनको रुखसत भी किया और बहुत सारे लोग उनके साथ भी थे। तो इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट हमने सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, शहरी इंतज़ामिया की तरफ से नहीं देखी, बल्कि फैसिलिटेट किया गया। जो भी ट्रैफिक पुलिस थी वो उनकी ना सिर्फ सिक्योरिटी के लिए अवेलेबल थी बल्कि उनके पूरे सफ़र को आसान भी बना रही थी। ये जो भी जिसका मैंने ज़िक्र किया पुरअसरारियत, वो हफ्ते की रात से शुरू हुई है जब वो जलसागाह की तैयारी को तैयार करने का मरहला था और वो बाग़ जिना के बाहर पुलिस अचानक आ गई, कारकुनान के दाखिले पे पाबंदी लगा दी गई, शाम तक इजाज़त जो दी गई थी उसको बगैर किसी वजह के रोक दिया गया उस पूरे मामले को, और वो फिर इतवार की शाम तक जारी रहा। तो इसमें कतन मेरा ख्याल है कि इसमें जी फरमाइए। हाँ जी फरमाए आप जुमला। मैं ये कह रहा था कि इसमें ये कतन ये कहना कि कौन सही था और कौन गलत, तो दोनों का मौक़िफ़ अपनी जगह पे सही है। इसमें आप देखें कि बैक वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से नरम और गरम दोनों रवैया रखा गया। एक वजीर उनकी मजम्मत कर रहे हैं पीटीआई की पूरी। सर अब आप अगर इजाज़त दें तो या मैं अवैस साहब को गुफ्तगू में शामिल करूंगी। अवैस साहब, आपने सुनी इमरान साहब की बात जिसको वो पुरअसरारियत कह रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि नरम गरम रवैया रहा। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रवैया तब्दील हुआ, कोई पार्टी की पॉलिसी थी, या जैसे कुछ लोग ये भी कयास राई कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एस्टैब्लिशमेंट का दबाव आया, उसकी वजह से रवैया तब्दील हुआ? हाउ डू यू इंटरप्रेट इट? हाँ, इस तरह ये आप कह रहे हैं कि पुरअसरारियत, मैं ऐसे कहूँगा कि सियासी पुरअसरारियत, जो शायद तहरीक इंसाफ के रैंक एंड फाइल में शायद वो बात समझ नहीं सके कि इतना जोर शोर से उनका इस्तकबाल हुआ और किस तरीके से उन्होंने उसको वेलकम किया, पूरे शहर के अंदर घूमे जिस तरह अभी इमरान बता रहे थे। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उसका एक खासा है कि सियासी अपना इमेज जो है वो बरकरार भी रखना चाहती है और साथ साथ में पावर पॉलिटिक्स भी करती है और इस्टेब्लिशमेंट, और जाहिर बात है कि हुकूमत में हिस्सा नहीं है लेकिन हुकूमत की सपोर्ट है, तो उसके साथ भी वो चलना चाहते हैं। तो उन्होंने एक तो पंजाब हुकूमत को और PMLN को एक वाज़ेह इशारा दिया कि देखें, सियासी रवैया ये नहीं है कि आप उनको वेलकम ना करें या उनको इजाज़त ना दें या उनको आने ना दें। तो उन्होंने वो भी अपना पूरा रुख दिखाया, और दूसरी तरफ उन्होंने शायद जहाँ पे वो मैसेजिंग करना चाह रहे थे ताकतवर हलकों की तरफ, जाहिर बात है कि सिंध के अंदर एक आपको पता है कि कैनाल इशू अभी खत्म हुआ है और उसकी चिंगारियां अभी तक हैं, और उसी में नए सूबे बनने का या मजीद सूबे बनने की बात गश्त है। उसी के अंदर NFC वार्ड की जो है वो सियासी या जो अवामी हल्के हैं उसके अंदर बातचीत हो रही है। तो उन्होंने उसको भी अपनी कोशिश कि नहीं, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ताकतवर हल्कों की बुनियाद पे ही वो अपनी हुकूमत या सियासत को जारी रखेंगे। तो मुझे लगता है कि दोनों एंड्स पे पीपल्स पार्टी ने ये अपना सियासी जो है वो कार्रवाई की, और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि थोड़ा सच और थोड़ी एग्जीरेशन दोनों कैंप्स में हुई है कि ये कहना खुद उनका अफरीदी साहब का कि हैदराबाद से वापस आते हुए उनकी रुकावटें खड़ी हुई। देखिए, मैं बचपन से बड़ा हो गया हूँ, मोटरवे पे या सुपर हाईवे पे अगर रुकावटें खड़ी होंगी तो हजारों शिकायतें आती। कराची में रुकावटें जरूर थी, जलसेगाह के अंदर रुकावटें थी, जलसेगाह के अंदर हाइड एंड सीक होती रही। जो हमारे मीडिया के साथ उन्होंने हैदराबाद वाला जो वाकया है उस पे शायद इतनी शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती नहीं है। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।